हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से बिहार इंटीग्रेटेड बीएड 2023 की तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज का जो टॉपिक है और आज जो हम जिस बात पे चर्चा करेंगे वो बिहार इंटीग्रेटेड बीएड 2023 के लिए पूर्ण रूप से यह वीडियो जो होने वाला है बिहार इंटीग्रेटेड बीएड 2023 के लिए होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे और जानेंगे कि आखिर बिहार इंटीग्रेटेड बीएड 4 वर्षीय बीएड की तैयारी कैसे करें, या तो सेल्फ स्टडी से तैयारी करें और कहां कहां से जो प्रश्न है आपके परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ठीक, जैसा कि आपको पता होगा यह पेपर जो है यह आपका 120 नंबर का पूछा जाता है। यह 120 नंबर का जो प्रश्न जो रहता है आपके जब आप पेपर देंगे, ठीक ना, तो 120 नंबर का, जिसमें आपको सबसे ज्यादा 40 मार्क का जो है यह जीके जीएस रहता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले 40 मार्क्स ही हुआ। इसके बाद आपके परीक्षाओं में रीजनिंग 25 नंबर के पूछे जाते हैं, रीजनिंग बेसिक रहते हैं। उसके बाद आपका क्या रहते हैं, टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड, शिक्षण शास्त्र से जुड़े रहते हैं, जो आपके लिए नया होगा, क्योंकि आपने क्या किया है, इंटर किया, और यह टीचिंग लर्निंग जो एप्टीट्यूड जो होता है यह आपके लिए नया होगा। सिर्फ एक जो है यह 25 मार्क्स का जो है यह आपके लिए नया होगा। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश, हिंदी 15 मार्क्स का पूछा जाता है और इंग्लिश 15 नंबर का। टोटल आपकी बात करें 40 नंबर का जीके जीएस, ठीक। उसके बाद 25 नंबर का आपका रीजनिंग और 25 नंबर का टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड। उसके बाद आपका 15 इंग्लिश और 15 हिंदी। इतना आपको पता चल गया कि टोटल आपका 120 नंबर का पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद जीके जीएस में आखिर क्या पढ़ना है, ठीक। तो क्या पढ़ना है आपको, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, दो बात, ठीक ना। तो क्या पढ़ना है, देखिए, जो हमारा जो टॉपिक निर्धारित किया गया है, जब आप PYQ यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलते हुए मिलेंगे। जैसे पूछा जाता है बिहार मंत्रिमंडल, तो बिहार मंत्रिमंडल से अगर एक प्रश्न 2020 में बना है, 2021 में बना है, तो 2022 में भी यह क्वेश्चन बना है, ठीक। जैसे नीति आयोग से प्रश्न अगर पूछता है तो नीति आयोग से प्रश्न क्या है, उसके टॉपिक, नीति आयोग से जितने भी प्रश्न बनेंगे तो इसको आपको क्या करना है, आपको तैयार रखना है, ठीक। बिहार मंत्रिमंडल हो गया, नीति आयोग हो गया, जैसे उसी में बेसिक साइंस भी पूछे जाते हैं, जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव से पूछे जाएंगे। अब पत्ते जो है हरे होते हैं, ये किसके कारण होते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको जीके जीएस 40 मार्क्स का जो दिया जाएगा उसमें आपको ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं डाटा बता रहा हूं, 2020 में बहुत सारे क्वेश्चन जो है यह ओलंपिक से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, 2021 में भी। उसके बाद वेद, जैसे 4 वेद हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें पूछा गया था 2021 में सबसे पुराना वेद इनमें से कौन सा है, तो ऋग्वेद जो होगा आपका सबसे पुराना वेद हो जाएगा। उसके बाद आपके कंप्यूटर से 1 से 2 नंबर का प्रश्न जो है बेसिक जो है ये आपके पूछे गए थे। उसके बाद आपके पूछे गए थे रामकृष्ण परमहंस के बारे में। उसके बाद आपको प्रार्थना समाज और आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ऐसे टॉपिक जो है जिससे प्रश्न आपके परीक्षाओं में रहते हैं। ये आपका जीके जीएस से हुआ। तो तैयारी कहां से करें, ठीक ना। ये सभी टॉपिक जो सबसे पहले आपको नजर रखना है कि ये सभी टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक। तो जीके जीएस की हो गया। अब बात करते हैं आपको हिंदी को लेकर, ठीक। तो हिंदी में आपका 15 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आपके 15 नंबर में आपके 6 नंबर का बात करें तो आपके पैसेज से रहते हैं, एक गद्यांश रहता है, ठीक ना, जो कि गद्यांश पढ़ के आप क्या कर सकते हैं, उसके सवालों को जवाब आप दे सकते हैं। उसी में एक ग्रामर भी रहता है 6-7, अगर आपको पैसेज से एक पैसेज में 6-7 जो प्रश्न रहेंगे तो आप इसे फुल नंबर ले आ सकते हैं। उसके बाद उसमें आपको ग्रामर से, जैसे 2021 में जो प्रश्न आपके बने थे उसमें संधि से बने थे, विलोम शब्द से बने थे, उसके बाद पर्यायवाची से, विलोम शब्द से, ऐसे प्रश्न आपको बने थे। उसके बाद संधि, विलोम शब्द
मुहावरे, ये सभी जो टॉपिक है वर्ण से भी प्रश्न आपके 2021 में, 2022 में और 2020 में भी आपके प्रश्न आए हुए हैं। तो ऐसे टॉपिक को आप क्या कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, ऐसे टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। ये सभी आपको पढ़ना है। उसके बाद बात करता हूं, इंग्लिश की बात करता हूं, तो सेम जैसे हिंदी में 15 नंबर का रहता है, 6-7 हमारा 5 नंबर का गद्यांश रहता है, उसी प्रकार उसमें भी रहते हैं, एंटोनिम से भी रहते हैं, सिनोनिम से भी रहते हैं, ऑपोजिट से रहते हैं, और उसके बाद प्रीपोजिशन में रहते हैं, फिलिंग इन द आपको ब्लैंक से, जिसके आपको एक दे देगा, इसमें इज एन और करके आपको क्या करना होगा, भरना होगा। तो बेसिक ग्रामर रहते हैं, बेसिक आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं। उसके बाद आपका रीजनिंग जो कि 25 नंबर का रहता है, तो उसमें ज्यादा नंबर आपको कोडिंग डिकोडिंग, जो कि आप मैथ बनाते हैं तो आपको ऑलरेडी जब आप बनाएंगे तो 25 में 10-12 नंबर आ जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा आपको। तो क्या कर सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, अब ब्लड रिलेशन, अब आपकी फुआ की बेटी कौन लगेगी, ठीक, तो ब्लड रिलेशन से बन जाएगा। ठीक, ब्लड रिलेशन जो होता है लड़कियों सबको से जल्दी बन जाता है, लेकिन आप भी बहुत आसानी से सीख सकते हैं ब्लड रिलेशन को लेकर। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, ये सभी जो टॉपिक हैं 4-5 टॉपिक हैं जिससे प्रश्न जो है ये ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। तो ऐसे टॉपिक को क्या कर सकते हैं, आप कमांड कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद लास्ट आता है टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड, शिक्षण शास्त्र सर से, जो कि अगर आप टीचर बनते हैं, मान लीजिए बीएड करते हैं, तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे एज ए टीचर, एक टीचर की भूमिका कैसी होनी चाहिए, एक प्रधानाध्यापक कैसा होना चाहिए, क्या कठोर होना चाहिए जो बच्चों को मारपीट करे, या एक ऐसा टीचर होना चाहिए जो बच्चों की समस्या सुने, तो कैसा टीचर होना चाहिए। तो आपको ऐसे में आपको ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ट्रिक क्या होता है कि बच्चे के फेवर में, यानी जो प्रश्न का उत्तर बच्चों के फेवर में होगा, यानी बच्चों के, जिसमें बच्चों को मारना पीटना, ये सभी जब आप बनाएंगे 25 नंबर के टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड, तो ट्रिक काम करेगा। और यहां से क्या कर सकते हैं, आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिसमें एक शिक्षक की भूमिका, अब सारी चिंतन, हमारा एक रचनात्मक बालक कैसा होना चाहिए, सृजनशील बालक कैसा होना चाहिए, इन सभी से आपको भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन दिए रहेंगे। 25 नंबर का बहुत ही मायने हो रखता है। ठीक ना, देखिए अगर आपका रीजनिंग कमजोर है, 25 नंबर रीजनिंग में कुछ नहीं आता है, फिर भी आप पास कर सकते हैं। कैसे, टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड और जीके जीएस और हिंदी 3 सब्जेक्ट से आप पास कर सकते हैं। जीके जीएस, हिंदी और टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये सभी तो बातें हो गई कि ये सभी टॉपिक आपको पढ़ना है। अब बताइए कि इस सभी आपके मन में आ रहा होगा कि इन सभी टॉपिक को आखिर हम पढ़े कहां से। ये सभी जो टॉपिक है, जैसे मैं आपके लिए एक डाटा, ये जैसा कि आप दिख रहा होगा, ठीक ना, तो ये मैं देख सकते हैं, हिंदी में भी पूछा जाता है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा 2020, इस तरह से आरटीई एक्ट 2009, ये सभी टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड में प्रश्न आए हुए हैं। तो इस तरह से आप भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा के देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब कहां से मिलेगा, तो आपको टीचिंग लर्निंग हमारा एप्टीट्यूड या जितने भी हैं सभी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टीचिंग ओरिएंटेड, प्ले स्टोर से टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड करना होगा। वहां आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को देखना है कि अगर 2020 में विलोम से आया है तो 2021 में आया है, 2022 में आया है, तो क्या 23 में आएगा, हाँ आएगा। तो ये प्रश्न आपके लिए स्टार लगा लीजिए। समास से आया है तो समास से भी आएगा, संधि से आया है तो संधि से भी आएगा। कोई नई टॉपिक नहीं, क्योंकि जब प्रश्न आप लोग का बनता है ना, तो क्या होता है, प्रीवियस ईयर का एक आधार होता है। क्या प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी के टॉपिक पर एक क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। ठीक ना, तो इस प्रकार आप तैयारी कर सकते हैं। अब पढ़े कैसे, सबसे बड़ी बात है कि इन सभी टॉपिक को जब मुझे पता लग गया
कि ये सभी टॉपिक आपके परीक्षाओं में आते हैं, तो उसे पढ़े कहां से? ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि आखिर इसे पढ़े कैसे। क्या सही बात है ना? तो पढ़ने के लिए दो तरीके हैं। एक तो या आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, या सोच रहे होंगे या किसी टीचर का मैं कोर्स ज्वाइन कर लूं। दो बात है। ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी टीचर का आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आप वहीं से पास करेंगे। नहीं, सेल्फ स्टडी से भी बच्चे पास करते हैं, और सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। क्या होता है? तो क्या होता है? तो इस प्रकार आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अब जैसे संज्ञा से प्रश्न आता है, समास से आता है, तो YouTube पे सर्च करना है समास। क्या सर्च करना है? समास। समास से नोट्स बना लेना है। ये मैं बता रहा हूं, यह सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जैसे सीरीज से प्रश्न अगर आता है, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में रहता है, अब नीति आयोग है, बिहार मंत्रिमंडल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल है, यहां से जो प्रश्न बनते हैं तो आप टॉपिक बाय यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए। यूट्यूब पे आपको सभी तरह के वीडियो मिल जाएंगे। ठीक, तो इतना हो गया। तो ये हुआ कि आपको मेहनत उसमें ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको खुद से करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए हम मेहनत करें, आपके लिए हम मेहनत करें, आपको क्या हर एक टॉपिक को आप सभी के लिए बनाऊं वीडियो, तो टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड ही नहीं आपको के लिए नया है, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस सभी का फुल सिलेबस आपको टीचिंग ओरिएंटेड ऐप, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप यहां से उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। टीचिंग में हर एक सब्जेक्ट को आपको, जिसमें आपको मिलने वाला है वीडियो कोर्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी फ्री में। तो अगर आप सोचते हैं कि आपके लिए कोई टीचर मेहनत करे, तो आप बिना कोई टेंशन का इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम आपके लिए मेहनत करेंगे, जहां आपको बेहतरीन टीचर के द्वारा आपको इस कॉन्सेप्ट को दिया जाएगा। और मेरा जो टीचिंग आपका जो ओरिएंटेड जो है, टीचिंग ओरिएंटेड, यह 2020, 21, 22 3 साल जब आप देखेंगे, हर एक कॉलेज में जाएंगे, बिहार में जो कि 4 कॉलेज है, तो उसमें जाएंगे, टीचिंग ओरिएंटेड का नाम लेंगे, ठीक ना, तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है। ठीक ना, कम्युनिटी पे भी बहुत सारे बच्चों का ये रिजल्ट शीट अपलोड है, और बहुत सारे बच्चों का अब अपलोड हो जाएगा। तो इतना कि तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बेहतरीन टीमों के द्वारा बनाया गया है, तो जिसमें वीडियो कोर्स के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। तो साथियों, देर किस बात की, अगर आप चाहते हैं तो आप इसे ज्वाइन जरूर कर लीजिए, जिसमें आपको टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड आपके लिए जो 25 नंबर का आपका नया है, साथ ही साथ आपको जीके, जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी सभी का आपको फुल सिलेबस आपको ऐप पे मिलेगा। किस पे मिलेगा? ऐप पे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां से आप डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी जो करना चाहते हैं, तो ये सभी, क्योंकि बुक, आप कहेंगे बुक कौन सा पढ़े, बुक पढ़ने से अच्छा है साथियों टॉपिक को पढ़ो। टॉपिक जब पता लग गया कि मान लीजिए ऑपोजिट वर्ड से आता है, एंटोनिम सिनोनिम से आता है, तो क्या बुक में जो रहेगा वो आपको आ जाएगा? नहीं आएगा। ये टीचर का जो अनुभव रहता है कि नहीं, यहां से ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये ठीक है। लेकिन बुक क्या है, कोई मतलब प्रीवियस ईयर में कहीं से दूसरे एग्जाम का लेकर छाप देता है, तो बुक को पढ़ने से बचे, टॉपिक को पढ़े। और मेरी उम्मीद और गारंटी भी है कि आपकी सफलता के लिए यह बहुत बेहतरीन साबित होगा आपको ये कोर्स, ठीक ना। तो आप चाहे तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर पढ़ना है तो साथियों बुक को मत पढ़े, क्या करे, बुक यूट्यूब पे आप क्या करें, इन सभी टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। जैसे नई शिक्षा नीति 2020 से जो प्रश्न आ रहे हैं आपके इंटीग्रेटेड
में, तो उसको आप तैयार कर सकते हैं। आरटीई एक्ट को तैयार कर सकते हैं, समाजीकरण को तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इन सभी टॉपिक को आप खुद से तैयार कर सकते हैं, तो यूट्यूब पे आप सेल्फ स्टडी से अच्छे से नंबर से पास कर सकते हैं। ठीक, या फिर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए। हम विश्वास दिलाते हैं कि यह कोर्स आपके लिए बहुत सारे फायदेमंद होगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।